हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको एक म्यूज़िक प्लेयर फ़ोटोशॉप से कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हमें फ़ोटोशॉप ओपन करना है और एक न्यू पेज सेलेक्ट करना है और टाइटल में दे देना है जो भी नाम से आप बनाना चाहते हैं। और हम हाइट वेट 10x10 रेजोल्यूशन 300 रख के देन ओके करना है। उसके बाद हमें एक बैकग्राउंड ले लेना है। जो भी मैं बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है। आप भी गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लीजिएगा और उसको ओपन करके हमें जो हमने पेज सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स करके इस बैकग्राउंड को इस पेज में फिक्स करना है। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने कैसे फिक्स किया है। और जिस म्यूज़िक का हमें प्लेयर बनाना है उसको टेक्स्ट टूल के हेल्प से हमें उस प्लेयर का टाइटल नेम देना है। जैसे मैंने एक छत्तीसगढ़ी सॉन्ग का टाइटल आपको एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाया है, अरपा पैरी के धार। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया अरपा पैरी के धार, आप देख सकते हैं। और एक छत्तीसगढ़ी सॉन्ग करके ऊपर में एक हिंट दे रहे हैं। आप भी इसी तरह बना सकते हैं प्लेयर। मैंने इस वीडियो को ओनली फॉर एग्जांपल के लिए बनाया है, मैंने किसी के लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं मैं एक एग्जांपल के लिए डीजे विक्की एक्स डीजे संजय करके दिया है। एक जिस आर्टिस्ट ने इस सॉन्ग को रिमिक्स किया होगा उस आर्टिस्ट का हमें नाम देना है। और नीचे में हमारा जितने भी सोशल अकाउंट्स होंगे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल, तो उसका नाम देना है, हमें नीचे मेंशन करना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे मेंशन कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह लिख सकते हैं। हम टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने म्यूज़िक का फ्लेयर बना सकते हैं। और हमें एक फ़ोटोज़ ले लेना है। जैसे मेरे पास मैं वाटरफॉल का पिक्चर ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सॉन्ग। हमें गाने के हिसाब से फ़ोटो सेलेक्ट करना है और फ़ोटो हमें ऐसे सेलेक्ट करना है जो कि फटे ना, HD क्वालिटी में होनी चाहिए, जिसे हम जूम भी करें तो उसका पिक्सल्स ना फटे, हाई रेजोल्यूशंस वाले इमेज होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए इस इमेज को सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। आप भी फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए और मैं इसको इरेज टूल्स के हेल्प से राइट साइड का जो है उसे इरेज कर दूंगा ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। आप भी इसी तरह अपना म्यूज़िक प्लेयर बना सकते हैं। तो आप देखिए मैंने राइट साइड पूरा इरेज कर दिया और उसको फिक्स कर रहा हूँ। और जैसे हमारा इमेज ऊपर आ जाता है तो शिफ्ट प्लस बैक स्पेस बैक बटन के थ्रू हम अपने पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं जो हमने टाइटल दिया था अरपा पैरी के धार, उसको मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ और उसमें स्ट्रोक ड्रॉप्स दे रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे और एट्रैक्टिंग लगे। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद मैं इसका भी स्ट्रोक एंड ड्रॉप दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले से और अभी में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो आप इसी तरह बना सकते हैं अपना म्यूज़िक प्लेयर। इस वीडियो को मैं बस एग्जांपल के लिए बनाया है कि किस तरह से प्लेयर बनाया जाता है। आप भी इसी तरह प्लेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा प्लेयर बन चुका है। इसमें डीजे विक्की के नीचे एक बॉर्डर लगा देते हैं जो कि दिखने में अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन किए हैं हम, आप भी ऐसा बना सकते हैं।
अब इसको हम सीधा नीचे जो आर्टिस्ट नेम है उसके नीचे लगा देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर आपको इस फ्लेयर का पीएचडी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप उस पीएचडी को डाउनलोड करके यूज़ में ले सकें। तो आप इसी तरह अपना कोई कोई भी फ्लेयर बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा और न्यू डिज़ाइन में आपको बताने की। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पिक्चर को और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह पिक्चर को अपने हिसाब से सेट करना है कि कहाँ पे लगाए तो फ़ोटो अच्छा लगे। और अब हम छत्तीसगढ़ सॉन्ग लिखे हैं, उसका भी कलर चेंज कर दिए हैं। जो पहले ब्लैक था हम वाइट कर दिए हैं। अब इसको हमें जेपीजी फाइल में सेव करना है। सेव करने के लिए हमें शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल+S दबा के जेपीजी फाइल में सेव करना है। और फाइनल जेपीजी फाइल में सेव करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।